गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज प्रथम शताब्दी के पूर्व नाथ योगी के थे। गुरु गोरक्ष जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और अनेकों ग्रंथों की रचना की। उनका मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में स्थित है। गोरक्ष के नाम पर इस जिले का नाम गोरखपुर पड़ा है। गोरखनाथ के शिष्य का नाम भैरवनाथ था, जिनका उद्धार माता वैष्णो देवी ने किया था। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के अवतार थे। नेपाल के गोरखा लोगों का गोरखा नाम गुरु गोरक्ष जी के नाम से ही संबंध रखता है। नेपाल में एक जिला है गोरखा, उस जिले का नाम गोरखा भी इन्हीं के नाम से पड़ा। माना जाता है कि गुरु गोरक्षा सबसे पहले यहीं दिखे थे। गोरखा जिला में एक गुफा है जहां गोरक्ष का पग चिन्ह है और उनकी एक मूर्ति भी है। यहां हर साल वैशाख पूर्णिमा को एक उत्सव मनाया जाता है जिसे रोट महोत्सव कहते हैं, और यहां मेला भी लगता है। गुरु गोरक्षनाथ जी का एक स्थान उच्चे टीले गोगामेडी राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में भी है। इनकी मढ़ी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नजदीक वेरावल में है। इनके 12.5 पंथ होते हैं और गोरक्ष जी गाय चराया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें छरवाह भी कहा जाता है। इनका जन्म एक ग्वाल अहीर कुल में बाबा मच्छेंद्र नाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था। त्रेता युग में भी गुरु गोरखनाथ ने अवतार लिया था। ऐसा माना जाता है कि जब श्री राम का राज्याभिषेक था तब गुरु गोरखनाथ को भी आमंत्रण मिला था और वह भगवान श्री राम के उत्सव में शामिल भी हुए थे। अब कई हिंदू ग्रंथों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि द्वापर युग में भी गुरु गोरखनाथ ने अवतार लिया था। उस समय गुजरात में स्थित जूनागढ़ गिरनार गोरखमढ़ी में तप किया था। इसी जगह पर श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह हुआ था। तब गुरु गोरखनाथ उनके विवाह में सम्मिलित हुए थे। अगर बात की जाए कलयुग की तो ऐसा माना जाता है कि एक समय बाप्पा रावल नाम के राजकुमार घूमते घूमते बिच जंगल में पहुंच गए। तब उन्होंने जंगल में तेजस्वी साधु को तप करते हुए देखा। वह गुरु गोरखनाथ जी थे। बाप्पा रावल ने उनके तेज और ध्यान से प्रभावित होकर वहीं रहना शुरू कर दिया और उनकी सेवा करने लगे और उनकी गैया भी चराया करते थे। इसीलिए बप्पा रावल कालभोज ग्वाल भी कहे जाते हैं। गुरु गोरखनाथ का ध्यान टूटा तो वह बाप्पा रावल की सेवा से प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक तलवार बाप्पा रावल को आशीर्वाद के रूप में दी। बाद में बाप्पा रावल ने इसी तलवार से मलेच्छों को हराया और चित्तौड़ राज्य की स्थापना की। मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ के समय के बारे में भारत में अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार की बातें कही हैं। वस्तुतः इनके और इनके समसामयिक सिद्ध जालंधरनाथ और कृष्णपाद के संबंध में अनेक दंतकथाएं प्रचलित हैं। गोरखनाथ या गोरक्षनाथ जी महाराज प्रथम शताब्दी के पूर्व नाथ योगी के थे। प्रमाण भी है राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया पंचांग, जिन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत प्रथम शताब्दी से की थी, जब गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ विषयक समस्त कहानियों के अनुशीलन से कई बातें स्पष्ट रूप से जानी जा सकती हैं। प्रथम यह कि मत्स्येंद्रनाथ और जालंधरनाथ समसामयिक थे। दूसरी यह कि मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे और जालंधरनाथ कानुपा या कृष्णपाद के गुरु थे। तीसरी यह कि मत्स्येंद्रनाथ कभी योग मार्ग के प्रवर्तक थे, फिर संयोगवश ऐसे एक आचार में सम्मिलित हो गए थे जिसमें स्त्रियों के साथ अबाध संसर्ग मुख्य बात थी। संभवतः यह वामाचारी साधना थी। चौथी यह कि शुरू से ही जालंधरनाथ और कानिपा की साधना पद्धति मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ की साधना पद्धति से भिन्न थी।